Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 6, that is the physical change and chemical change. So here we go. Chapter number 6, physical and chemical change. The first word is the transformation. What is transformation? Transformation basically is an English word where one substance is converted into another substance. But अगर हम बात करें according to this chapter, the one substance changes into another substance. Like there is a piece of wood, एक wood का टुकड़ा है हमारे पास, and we have burned that wood. हमने उसको जला दिया. नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू एशेस. राख के अंदर अब वो चेंज हो चुका है. पहले वो वुड था, अब वो राख बन चुका है. सो इट इज़ अ चेंज. हमारे पास लिक्विड है वाटर. हमने उसको फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रीजर के अंदर रख दिया, एंड इट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू आइस. नाउ लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द रस्टिंग. सी, रस्टिंग बेसिकली आयरन के ऊपर होता है. आयरन के ऊपर एक लेयर इकट्ठी हो जाती है बेटा. दैट लेयर इज लाइक आयरन है, उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर उसकी कांटेक्ट में आ जाए और मॉइस्चर उसकी कांटेक्ट में आ जाए तो आयरन के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है. इट इज़ अ ब्राउनिश इन कलर. उसको हम बोलते हैं रस्टिंग. हिंदी में अगर हम बोलें उसको बोलते हैं बेटा जंग लग जाना. राइट. सी, दिस इज आयरन and see this brownish color. This is called the rusting. See this iron nail है ना, इसके ऊपर भी देखिए ब्राउन कलर है. दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग. सो रस्टिंग इज द प्रोसेस of obtaining the process in which iron gets covered with a thin layer of oxide in the presence of air and moisture. मीन्स रस्टिंग क्या है बेटा? एक प्रोसेस है जिसके अंदर आयरन के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है. उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड. आयरन का ऑक्साइड बन जाता है. ओके. और किसकी प्रेजेंस में? एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसके ऊपर क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है. एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द रस्टिंग. नेक्स्ट word is the crystallization. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है बेटा? एक ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोसेस. एक प्रोसेस ही है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर एक क्रिस्टल्स बनते हैं. जैसे आपने देखा होगा आपकी शुगर का क्या होता है? क्रिस्टल बनते हैं. शुगर के पीसेस देखे होंगे ना बेटे आपने, वो भी क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं. सो वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम कैसे बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं हम कंसनट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से. यानी कि हमने क्या, अगर कोई हम लिक्विड लेते हैं, उसके अंदर हमने एक सॉलिड को जैसे शुगर को हमने क्या कर दिया? उसको डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दिया. अब वो सॉल्यूशन जब अपनी सैचुरेटेड कंडीशन पर आ जाता है, मीन्स अब उसके अंदर और उस वाटर के अंदर अब और शुगर के जो कंटेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके अंदर अब ऐड होने बंद हो जाएंगे. तो वो कौन सी सिचुएशन आ गई बेटा? सैचुरेटेड सिचुएशन.
अब उसको हम उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, क्रिस्टल। और इस प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सो इट्स डेफिनेशन और इट्स मीनिंग इज लाइक दिस: द प्रोसेस ऑफ obtaining crystals from concentrated saturated solution. Clear? So crystallization is the process of obtaining crystals from concentrated saturated solution. Now our next word is, that is the word number 4, rusting. क्या है, rusting. Again the same word is there. rusting को हम ये भी बोल देते हैं बेटा corrosion वर्ड भी बोल देते हैं, corrosion of iron. यानी कि कभी भी आयरन के ऊपर रस्ट लगा होता है तो हम बोलते हैं कि क्या हो गया, corrosion हो गया है. So it is a rusting means corrosion of iron. Then the fifth word is the corrosion. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई corrosion क्या है ना, corrosion क्या है, ये corrosion क्या है. corrosion बहुत से मेटल्स का होता है बेटा. corrosion आपका जिंक का भी होता है, तो बहुत से मेटल्स का corrosion होता है. लेकिन जब आयरन का corrosion होता है तो हम उसको रस्टिंग बोल देते हैं. बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय द corrosion? corrosion का मतलब होता है बेटे लाइक ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल को जो है वो ईटअप होता रहता है. मतलब मेटल जो है फिनिश होता जा रहा है. क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है और मेटल जो है वो कम होता चला जाएगा. ठीक है, वो उसके ऊपर corrosion लग जाएगी और थोड़े टाइम के बाद वो गिर जाएगा. यानी कि मेटल क्या हो गया, ईटअप हो गया, ख़त्म हो जाएगा वहाँ से वो मेटल, फिनिश हो जाना. दिस इज कॉल्ड द corrosion. सो corrosion इज द process by which मैटर, जिसमें क्या होता है, मेटल गेट ईटन, मेटल खत्म हो जाता है. ईटन खा लेता है कौन, रिएक्शंस, जिसके अंदर वो मेटल क्या होता है, कम हो जाता है, फिनिश हो जाता है. सो इट इज ईटन अवे, जिसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग. इसका रिजल्ट क्या होएगा, रिजल्टिंग मेटल के अंदर लॉस आ जाएगा, रिजल्टिंग इन द लॉस मैटर, है ना बेटे. क्लियर? सो corrosion, बेसिकली corrosion सभी मेटल्स का होता है. लेकिन अगर आयरन का corrosion होता है तो उसको हम रस्टिंग बोल देते हैं. जिंक का भी corrosion होता है और आपका लाइक कॉपर का भी corrosion होता है. क्लियर? सो बहुत से मेटल्स होते हैं उनका corrosion होता है. लेकिन अगर आयरन के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो उस आयरन के corrosion को हम रस्टिंग भी बोल देते हैं. ओके, नाउ आवर सिक्स्थ वर्ड इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये तो हम सभी फैमिलियर हैं इसके साथ पहले भी. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है ये? यस राइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एक प्लांट्स इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसके अंदर वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. हम इसको चेंजेस के अंदर पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि केमिकल ने क्या, बिकॉज एक केमिकल प्रोसेस हुआ, प्लांट ने बहुत सारी रिएक्शंस की हैं जिसके अंदर से उसने फिर क्या प्रिपेयर कर दिया, फूड प्रिपेयर कर दिया. तो ये भी एक चेंज है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बेटा पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाएगा, वेरियस प्रोडक्ट्स लेकर रिएक्ट कराएगा और हमें फूड प्रिपेयर करके देगा, एंड ऑल्सो द ऑक्सीजन. दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. द प्रोसेस बाय विच
the process by which green plants make their own food, अपना फूड वो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, with the help of sunlight, with the help of फोटो इसलिए बोला है, फोटो मीन्स लाइट, और वो कौन सी है, डेट इज द सनलाइट। वैसे तो हेल्प तो हम बहुत सारी चीज़ों की लेता है प्लांट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी हेल्प लेता है वो इसके अंदर, और क्लोरोफिल्स की भी हेल्प होती है, वाटर भी लिया जाता है, बट हियर वी हैव मेंशन ओनली वन, दैट इज द सनलाइट। द नेक्स्ट वन इज द प्रेसिपिटेट। क्या? प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चा? जैसे आपने कुछ यू हैव टेकन अ स्पून और उसके अंदर यू हैव टेकन सम सब्सटेंस, और आपने उस सब्सटेंस को वाटर के लिक्विड के अंदर आपने उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, एंड यू हैव सीन दैट आफ्टर सम टाइम कि शुगर आपने यू हैव टेक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द शुगर, यू हैव टेकन अ टीस्पून ऑफ शुगर एंड यू हैव स्टार्टेड डिसॉल्विंग इट इनसाइड अ ग्लास ऑफ वाटर। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व दैट शुगर के नीचे मे बी शुगर के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स थे, सैंड के कंटेंट थे, मिट्टी के कंटेंट थे, जो कि डिसॉल्व नहीं हुए। अब शुगर तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन उस ग्लास के अंदर थोड़ी सी मिट्टी के कंटेंट्स थे, वो नीचे बच गए। अब वो जो नीचे जो बैठ गए हैं, नीचे बच गए हैं, उसको बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेशन। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हम लैब्स के अंदर करते हैं, तो उस लैब में जब हम वो करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा कंटेंट्स जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके अंदर बाद में कुछ बच जाता है, रेजिड्यू भी बोल सकते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं हम उसको, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि जो सॉलिड इनसॉल्यूबल रह गया है, जो सॉलिड इनसॉल्यूबल यानी कि जो घुला नहीं है, जो मिक्स नहीं हुआ है, जो सॉल्यूबल नहीं हुआ है, वो कंटेंट जो है नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। सो सी अ सॉलिड substance formed in the reaction यानी कि कुछ तो ऐसा होता है, केमिकल रिएक्शन हमने की है, एंड एट द लास्ट वी गेट सम मटीरियल ऑफ सॉलिड विच इज इनसॉल्यूबल इन दैट लिक्विड, सो उसको भी हम बोल सकते हैं क्या, प्रेसिपिटेट। रिएक्शन is known as precipitate. Okay bete, so these 7 words are the new words for this chapter, physical and chemical change. Okay, and from tomorrow we will, or in our next video, we will discuss the chapter. Thank you.